अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत का इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। माइनस इमरान खान का शिद्दत पकड़ता बयानिया। तहरीक इंसाफ बतौर जमात पर पाबंदी। सियासी मुलाकातों पर कदगन। 7 टेम्परेचर की सर्द रात में मुलाकात के लिए आए कारकुनान पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। सियासत के बदले हुए मंजरनामे में तहरीक इंसाफ का वजूद तेजी से सिरक रहा है। हुकूमत पूरी शदोमत से तहरीक इंसाफ के लिए बैक वक्त मुज़ाकरात और सियासत की गुंजाइश खत्म करने का फैसला कर चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर के जो जमात में सबसे ज्यादा मुफाहमत पसंद तस्वर होते हैं, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में बाबर करवा दिया है कि यह कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। अगर 1 माइनस हुआ तो इसके बाद 1 भी बाकी नहीं रहेगा। 25 करोड़ लोगों में 12 करोड़ वोटर है। 12 करोड़ में से 6 करोड़ वोट पूल हुआ, 3 करोड़ पीटीआई ने लिया, 3 करोड़ बाकी 175 पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया। तो अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। ये कारोबारी दुनिया नहीं है 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। इनफ इज इनफ। मैं आपको कह रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, अगर ये हालात रहे तो आपको महीने में भी हालात आपके हाथ से बेकाबू। बैरिस्टर गोहर का यह कहना है कि खान साहब से मुलाकातों की इजाजत नहीं है। क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? उनकी मुलाकातें क्यों बंद हैं? हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। हम इस वक्त 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने वालों से इंतजामिया के रवा रखे गए सलूक से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लीमा खानम, उज़मा खानम और नौरीन खानम न्याजी अदालत के हुक्म पर पुरअमन तौर पर मौजूद थीं। रात की तारीकी में खवातीन पर वाटर कैनन और धक्कम पेल के जरिए हमला किया गया। हुकूमत ने खवातीन की हुर्मत और इंसानी इक़दार को यकसर नजरअंदाज कर दिया। सर्द रात में वाटर कैनन से खवातीन जख्मी हुई और कई कारकुन जमीन पर गिर गए। पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक वाक़े में शदीद जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के एहतराम को भी रोन चुकी है। आयरनी ये है कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है और आज ही के दिन तहरीक इंसाफ का शिकवा ये कि ना सिर्फ इमरान खान को एक कैदी के तौर पर हकूक़ से महरूम किया जा रहा है, बल्कि एहतजाज के आईनी हकूक़ को भी पामाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रात खवातीन से रवा रखे गए सलूक की शदीद मज़म्मत की है, जबकि आज कौमी असम्बली में दौरान इजलास तहरीक इंसाफ के अरकान ने इमरान खान की तस्वीर उठाकर एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि इमरान खान से मुलाकातें अदालती अहकामात के मुताबिक करवाई जाएं और उनके केसेस मेरिट पर सुने जाएं। साबिक स्पीकर असद कैसर का यह कहना है कि हम 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं कि जिसमें हम तमाम सियासी जमातों, बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और मीडिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे और एक कौमी एजेंडा देंगे। हम एक कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं। हम तमाम सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पोजीशन में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको बुलाएंगे और बार एसोसिएशन को भी बुलाएंगे और हम एक कौमी एजेंडा देंगे। तमाम इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पीपल्स पार्टी से राब्ता किया जाएगा। राब्ता अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा और पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से बहरा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग के लिए रास्ता निकालने पर भी गौर होगा, जबकि इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान से मुलाकात की शर्त रख दी गई है। ताहम हुकूमत की जानिब से आज बाकायदा तौर पर इमरान खान की जेल मुंतकली की इतला दी गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और अमूर इख्तियार वली खान ने यह वाज़ेह किया है कि हुकूमत ने कैदी नंबर 804 को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 804 जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। ताहम तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया है इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया तो एनार्की फैलेगी। हम पीसफुल लोग हैं, हम लॉफुल लोग हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी की गलतफहमी है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम गवर्नर राज लगाएंगे या इमरान खान को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ये गलतफहमी है, ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आए रोज़ तहरीक इंसाफ फौज और अदलिया पर हमला आवर होती है। मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुल्क में इश्क पाकिस्तान और इश्क इमरान खान में वाज़ेह लकीर खींच दी गई है।
حکومتی وزراء اتحادی جماعتیں بیک وقت تحریک انصاف پر ملک کی مفاد کے خلاف کھڑے ہونے کا مقدمہ بنا چکی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کوئی جمہوری قوت بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اداروں کو فوج میں ان کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، لیکن ان کے لیے کرے۔ کئی ریڈ لائن یہ کراس کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت دے آر فیسیلیٹیٹنگ ٹیررزم ان خیبر پختونخوا۔ جتنے بھی اسمگلرز ہیں وہاں اس چھتری تلے انہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ پراکسی بن چکی ہے یہ جماعت پاکستان تحریک انصاف، and this is what the agenda of Israel and India and you are their puppet۔ تو ایسی جماعت کو اس پر بین نہ لگانے کی وجہ اور کیا رہ گئی ہے کہ اس پر بین نہ لگائی جائے؟ یہ وقت ہے کہ فیصلہ کر لیں کہ عمران یا پاکستان۔ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی، مگر اگر فیلڈ مارشل یا افواج پاکستان اس ادارے کے اوپر اگر انگلی اٹھائیں گے، ان کے خلاف اگر ایسے ٹویٹس ہوں گے، تو پھر جو میں نے آگے قدم بڑھائے تھے، میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج یہ کہنا تھا کہ جادو ٹونے سے نہیں، ملک محنت سے ترقی کرتا ہے۔ افواج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ دن رات محنت کرنا ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، ایک ایک پائی بچانی ہوگی، اور تب جا کر پاکستان انشاءاللہ صحیح معنوں میں دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا۔ یہ نہ جادو ٹونے سے کوئی بات ہوگی، نہ کسی اور طریقے سے۔ پوری قوم کو ان قومی معاملات کے اوپر یکجاں دو قالب ہونا ہوگا۔ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا موترف ہے۔ برادر ممالک خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے کہ پاکستان نے ہندوستان کے خلاف مارکا جیتا اور بڑی عظیم فتح حاصل کی، اور پھر یہاں پر افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فوج کا آپ دفاع کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کے لیے۔ فرمائے دیجیے گا سر کہ کیا عمران خان کی منتقلی اڈیالہ جیل سے ان کو کہیں اور بھیجنا، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ نہیں، اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور نہ ہی گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے۔